बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज अपनी प्यारी बहनों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे आपकी डेली लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और आपकी मनी सेविंग होगी और आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मूनसून के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उसके साथ ही आपको फ़ायदे भी बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मार्क्स लिया है। मार्क्स को यहाँ से कटिंग कर देंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे हम चावलों के लिए। अब इस मार्क्स में हम चावल डाल देंगे और चावल डालने के बाद इस पर एक नोट लगा देंगे। और नोट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब आपको फ़ायदे बताती हूँ। मानसून का मौसम है, कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है और बहुत ही नागवार स्मेल होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है। ये स्मेल इसलिए होती है कि बरसात का मौसम होता है और ये मौसम ही ऐसा होता है कि इसमें कपड़ों में फंगस लग जाती है, स्मेल आने लगती है और कपड़े आपस में जुड़ने लगते हैं। और जब आप और हम इन कपड़ों को पहनते हैं तो हमारे जिस्म पर खारिश होने लगती है और इतनी गंदी स्मेल होती है कि पहनना भी नागवार होता है। और ये ज़्यादातर उन पोर्शन में होती है जो पहला पोर्शन होता है। ना ही उसमें हवा होती है, ना ही रोशनी होती है और ना ही धूप होती है। इस वजह से पहले पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। तो हम चावलों की ये जो मार्क्स है इसको हम रखेंगे अपने कपड़ों की अलमारी में। और कपड़ों की अलमारी में हम इसलिए रखेंगे, इन कपड़ों में जो भी नमी होगी बरसात के मौसम की वजह से, जो भी गंदी स्मेल होगी वो चावल एब्जॉर्ब कर लेंगे। और चावलों में इतनी ज़्यादा खासियत होती है कि चावल ज़्यादा से ज़्यादा पानी को, नमी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि जब हम चावलों को बनाते हैं तो इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जब हम चावलों को खाते हैं तब भी हम लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि चावलों में इतनी ज़्यादा खासियत है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब डेली रूटीन में मेरे घर में या मेरे मोहल्ले में कोई भी इस तरह के काम होते हैं या कोई जिक्र होता है तो मैं फ़ौरन इस पर टिप बना लेती हूँ। इसलिए कि हमें हर काम की, हर तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग इस तरह के मसाइल से बच सकें। तो यहाँ पर हमारे पास परफ्यूम है। आपके पास कई खाली बोतल हो या परफ्यूम की बोतल हो, इनको कपड़ों की अलमारी में ज़रूर रखा करें। इससे प्यारी सी खुशबू आती है। और साथ ही आपने कपड़ों को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में सबकी सेटिंग चेंज करनी है। कपड़ों को धूप में सुखाया करें, हवा लगाया करें, तो कपड़ों में कभी भी इस तरह की स्मेल नहीं होगी। कपड़ों की अलमारी में परफ्यूम की बोतल रख देते हैं ताकि हमें अच्छी सी प्यारी सी खुशबू का एहसास हो। और इंशाल्लाह जब आप इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और अपने बहन भाई, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। आज के बाद घी और ऑयल के खाली रैपर बिल्कुल ना फेंकिएगा। आप लोगों की डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। जब भी आप लोग आटा गूंथते हैं तो आप लोगों का आटा खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ऊपर पापड़ी आने लगती है। या तो आपको कपड़ा गीला रखना पड़ता है या आपको प्लेट ढकना पड़ती है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारे ऑयल और घी के पैकेट। इनमें घी लगा होता है, इसलिए हमें खाली घी के पैकेट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने चाहिए। उसकी अच्छे से कटिंग कर लें। जितना हमारा बर्तन है, जिस तरह हमारा बोल है, उस साइज़ की मैंने कटिंग करनी है और इसके ऊपर ढाँप देना है। आप देख रहे हैं कि एक वेस्ट घी के रैपर में कितना ज़्यादा घी लगा होता है। तो इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। अपने आटे के ऊपर ढके ताकि आटा सॉफ्ट रहे, नरम रहे। और बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है आटे को सेव करने का। आप इस घी के रैपर को 4-5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जब नया घी का रैपर हो तो उसको यूज़ करें। अगर आप इसी घी के रैपर को 15 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जरासीम भी होंगे और गंदी स्मेल भी पैदा होगी। इसलिए हमें जब खाना बनाने के लिए घी और ऑयल निकालते हैं तो उन रैपरों का इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की टिप बहुत पसंद आएगी। सिंपल टिप थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। खाली घी का रैपर लगाएं और नरम और मुलायम रोटी खाएं। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आलू बॉयल करने से आज अचानक से मेरा हाथ जल गया था तो मैंने फटाफट से सरसों का तेल लगाया और ऊपर से नमक अप्लाई किया। हाथ में जलन बहुत ज़्यादा थी और फ़ौरन से ये काम करना था। अगर फ़ौरन से ये काम करते हैं तो हमारे हाथ पर कभी भी छाले नहीं बनते। नानी दादी के ज़माने से टिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे घर में जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम लोग फ़ौरन से सरसों का तेल अप्लाई करते हैं, ऊपर से नमक लगाते हैं। इससे सिर्फ 10 मिनट तक आपको जलन होती है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो जाती है, राहत मिलती है। अगर मैं उस वक्त आप लोगों को इस टिप का इस्तेमाल बताती
लगाती तो मेरे हाथ पर छाले निकल आते, इसलिए मैं अब अप्लाई कर बताऊंगी कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आपने जले हुए पर जल्दी से सरसों का तेल अप्लाई करना है। उसको लगाने के बाद ऊपर से नमक लगाना है। ये टिप बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग इंतहा का जला हुआ नहीं होना चाहिए, छाले पड़े नहीं होने चाहिए। सिर्फ आपके ऊपर जैसे ही पानी या चाय गिरती है जल्दी से आपने फ़ौरन यही काम करना है। आपने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। यकीन जाने मुझे उस वक़्त बहुत शदीद जलन थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन नमक के इस्तेमाल से बहुत ही राहत मिली, सुकून मिल गया था। और अगर आप रोटियां बना रहे होते हैं और उसकी भाप आपके हाथ पर लग जाती है तब भी आपने यही अप्लाई करना है। अगर आपके हाथ पर तवा वगैरह लग जाता है तब भी आपने इसी टिप का इस्तेमाल करना है। ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोग जब इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआओं में याद करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये टिप 100% काम करती है, बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपके हाथ पर छाले नहीं बनेंगे, ना ही जलन होगी। यकीन जाने में सब अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स अपने पर यूज़ करती हूँ, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जिस वक्त हाथ जला था उस वक्त की भी आपको वीडियो दिखाई है और अब मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप बहुत पसंद आएगी। और जब भी आप लोगों के साथ इस तरह का मसला होगा, हाथ वगैरह जल जाए, पानी लग जाए, रोटी की भाप लग जाए, तवा लग जाए, तो आपने यही टिप का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप लोगों की जलन और दर्द में राहत मिलेगी और आपके छाले भी नहीं बनेंगे। और अब हाथ को धोकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा हाथ रेड हुआ है और स्किन भी ख़राब हुई है थोड़ी, लेकिन छाले वगैरह नहीं बने। अगर आपके हाथ पर थोड़ा छाले बन जाते हैं तो आप मेडिकल स्टोर से जाकर ड्रिप का पानी ले सकते हैं और अच्छी सी ट्यूब ले सकते हैं और घर पर अपना इलाज करा सकते हैं। और मेरी नमक वाली टिप के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें। अब आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपका हाथ जले आप इस नमक और तेल का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप लोगों को डॉक्टर की और दवाई की, मेडिसिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाथ को धोने के बाद आपको एलोवेरा का जेल लगाना भी बहुत मुफीद रहेगा। आपको ठंडक महसूस होगी और इंशाल्लाह जल्दी आराम आएगा। अल्लाह गवाह है, ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। इसे इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। आज खोपरे के हैरान कर देने वाले फ़ायदे। और आप लोग खोपरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके नारियल के कैसे फ़ायदे हासिल होंगे ये भी आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और हम लोग नारियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, इसलिए बाज़ारों में अगर नारियल लेने जाएँ तो 1000 से कम का नहीं मिलता और अगर पानी लेने जाएँ तो 200-300 से कम नहीं मिलता। तो आप लोगों के लिए इसलिए इस तरह की टिप्स लेकर आई हूँ ताकि आप लोग खोपरे के इस्तेमाल से नारियल का पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। इस खुश्क नारियल की ग़िज़ायत बादाम, पिस्ता और अखरोट से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये बहुत ही भरपूर ग़िज़ा है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। मुझको नारियल बेहद पसंद है, लेकिन महंगाई की वजह से उसे खाना मुश्किल है। और ये मुझे खोपरा बहुत पसंद है, तो ये ड्राई होता है, खुश्क होता है, तो इसको चबाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप लोग फिर से भी जिनके दांत कमज़ोर होंगे या बूढ़े होंगे वो चबा नहीं सकते। मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं, मैं इनको चबा नहीं सकती, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि हमें नारियल के पूरे भरपूर फ़ायदे होंगे। यहाँ पर अच्छी तरह धो लेते हैं खोपरे को। उसको खोपरा धोने के बाद मैंने पानी में अच्छी तरह डिप कर रख दिया है। अब इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। लाजमी फ्रिज में रखना है, अगर आप बाहर रखेंगे तो शदीद गर्मी है, इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब मैं आपको नारियल के हैरत अंगेज़ फ़ायदे बयान करती हूँ। बेशुमार फ़ायदे हैं। नारियल का इस्तेमाल करने से गुर्दों को ताकत मिलती है। नारियल का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। नारियल के इस्तेमाल से कब्ज़ नहीं होती। नारियल के इस्तेमाल से कील, छाइयाँ, मुहासे, दाग धब्बे दूर होते हैं। जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है। कमर दर्द में राहत मिलती है। नारियल इस्तेमाल करने से कभी कैंसर नहीं होता। नारियल के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। हामला औरतें जब नारियल का इस्तेमाल करती हैं तो उनके बच्चे बहुत ही खूबसूरत होते हैं और सेहतमंद होते हैं। नारियल के साथ साथ नारियल का पानी भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके भी बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। नारियल का पानी पीने से आपकी स्किन खूबसूरत होती है, शाइनी होती है और चमकदार होती है। दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ताजगी का एहसास होता है। नारियल के इस्तेमाल से रंग गोरा होता है और नारियल का इस्तेमाल हमारे दिमागी अमराज को दूर करता है। नारियल खाने से पेट के कीड़े का खात्मा हो जाता है। नारियल से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। नारियल खाने से क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है। नारियल खाने से जल्दी भूख नहीं लगती। नारियल खाने से जिस्म में सोजिश का खात्मा होता है। नारियल का इस्तेमाल तेज़ाबियत का खात्मा करता है, गले की सोजिश को दूर करता है। काली खांसी में नारियल का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। जिस्म में
इन्फेक्शन को रोकता है। यकीन जाने इसके ढेरों ढेर फ़ायदे हैं। आप लोग जब इस तरह भिगोकर नारियल का इस्तेमाल करेंगे और इसके पानी का इस्तेमाल करेंगे, आपको इससे ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। आप लोग खूबसूरत जवान नज़र आएंगे। जितने भी तारीफ़ें की हैं ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, यूज़फुल है। तो आपने पूरी रात नारियल को भिगोने के बाद अब देख सकते हैं इतना ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और नाजुक। खुश्क खोपरा और नारियल की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर एक नारियल आता है वहाँ पर 3 किलो खोपरा आ जाता है। इसलिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दी है आपको कि आप खोपरे से नारियल का पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसका पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें और चेहरे पर लगाने के लिए और बालों पर लगाने के लिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। एक तो हम इसको भिगो कर खा सकते हैं और दूसरा इसका पानी पी सकते हैं और चेहरे पर लगा सकते हैं, बालों पर लगा सकते हैं। इतने ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। यहाँ पर मैंने खोपरे का कुछ पानी पी लिया था और बाकी मैंने शावर के अंदर डाल दिया है। इससे मैं अपने बेटे के बालों के अंदर लगाऊंगी ताकि अच्छी ग्रोथ हो, शाइनी हो, खुश्की दूर हो, 2 मुँह बाल ठीक हो जाएं और अच्छी सी इनकी ग्रोथ हो बालों की। बालों में हल्का हल्का लगाते जाएंगे और मसाज करते जाएंगे। इससे इतने चमकदार और शाइनी बाल होंगे कि आप खुद हैरान होंगे। इसको लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम शावर ले लेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की सब टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और आज के बाद आपने खुश्क खोपरे को इसी तरह इस्तेमाल करना है। खोपरे का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, आपकी स्किन के लिए खूबसूरत, बालों के लिए शाइनी, तो हर तरह के फ़ायदे आपको एक खोपरे से मिलेंगे। इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है। इतनी महंगाई के दौर में आप लोगों को बहुत ही ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स दी है जिससे हज़ारों रुपए के फ़ायदे होंगे और एक तीर से 4 शिकार होंगे। इंशाल्लाह जब खुश्क खोपरे को आप भिगोएंगे तो बिल्कुल ही ये नारियल की तरह सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार होगा कि आप लोग खाते जाएंगे। मैं भी वो सारा का सारा नारियल चट कर गई थी। मुझको भी नारियल बेहद पसंद है, लेकिन महंगे होने की वजह से हम नारियल ख़रीद नहीं सकते, इसलिए खुश्क खोपरे का इस्तेमाल करें। अब नारियल का पानी चेहरे पर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे मुँह पर जितनी भी डस्ट हो, गंदगी हो, वो साफ़ हो जाए, शाइनी चेहरा हो जाए और जितनी भी ड्राइनेस है वो सॉफ्ट हो जाए। तो आपको चेहरा खूबसूरत बनाना है तो नारियल के पानी का इस्तेमाल करें और अपने आप को खूबसूरत और हसीन बनाएं। इंशाल्लाह आपको जितने भी इसके फ़ायदे हैं सब पूरे के पूरे मिलेंगे। आप खूबसूरत नज़र आएंगे, जवान नज़र आएंगे, हर चेहरे के दाग धब्बे साफ़ होंगे, कील मुहासे साफ़ होंगे, आपका चेहरा नीट क्लीन हो जाएगा। और अब नारियल के इस्तेमाल करें और डॉक्टर की छोटे करें। इंशाल्लाह आपको आज की सब टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएंगे। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बायो में मेरा लिंक पड़ा, वहाँ जाएं, मुझे सपोर्ट करें और अपने घर वालों की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। मैं इजाज़त चाहूँगी, अपने घर वालों का ज़्यादा सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलूंगी ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।